अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बदतरीन गुनाहों के बारे में बताएंगे कि जिनके करने से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज्क को ख़त्म कर देते हैं, और ये गुनाह इंसान को दुनिया और आखिरत में इस तरह जलील करते हैं कि इंसान का दुनिया और आखिरत में कोई मददगार बाकी ना रहता है। ये सुनकर हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, 5 ऐसे गुनाह हैं जिनके करने से इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह ऐसे ख़तरनाक गुनाह हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील, दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी तबाह बर्बाद हो जाता है। 5 गुनाह करने वाला शख्स दुनिया में बेसुकून रह जाता है, बेआराम रह जाता है, सुकून का जनाजा निकल जाता है, मुश्किलात उरूज पर आ जाती हैं। ये 5 गुनाह ऐसे ख़तरनाक गुनाह हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का ख़ास करम तुम पर बरकरार रहे, अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क की फरावानी हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा इन 5 गुनाहों से बचकर रहना। ये 5 ख़तरनाक गुनाह कभी न करना। पूछा गया, हज़रत वो 5 गुनाह कौन से हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उन 5 गुनाहों में से पहला गुनाह सूद खाना है। पहला गुनाह सूद का कारोबार करना है। फरमाया, हाय सूदखोर दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील। सूदखोर इंसान दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी तबाह बर्बाद। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को टेंशन में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त हर घड़ी टेंशन में रहता है। तरह तरह की परेशानियां और मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया, क़यामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेगा कि इनके चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और वहीं मर गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मिटाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा, अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय ज़मीन पर आने के सीधा जहन्नम में चला गया। फरमाया, दूसरा बड़ा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना है। किसी नेक मुत्तकी परहेजगार पर तोहमत लगाना है। किसी औरत पर तोहमत ना लगाया करो, किसी की बेटी पर तोहमत ना लगाया करो, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगा दी जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है, जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेक मुत्तकी परहेजगार है, नमाज पढ़ती है, रोज़े रखती है, वो अच्छी है। जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है, वो दुनिया और आखिरत में जलील हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करो, कोई बात नहीं। खुदारा किसी की बेटी के ऊपर तोहमत मत लगाना। हाय वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद कर दिन रात मेहनत मजदूरी करता है। दिन रात ओवर टाइम लगाकर मेहनत मजदूरी करके उसने अपनी बेटी को जवान किया, उसको पढ़ाया लिखाया। आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो मोहल्ले के लोगों ने, मोहल्ले के नौजवानों ने उस गरीब बेटी को कबूल नहीं किया, तोहमत लगाकर उसे ठुकरा दिया। शादी करना तो गवारा नहीं किया, इसलिए कि उसके पास जहेज नहीं है। एक तो तुमने निकाह नहीं किया, दूसरा ऊपर से तोहमत ना लगाओ। फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, मुकाम मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक औरत पर तोहमत ना लगाना। तीसरा गुनाह किसी का माल हड़प कर जाना, ख़ास तौर पर यतीमों का माल हड़प कर जाना। यतीमों के सर पर शफकत भरा हाथ रखो, यतीमों के सरों पर रहमत भरा हाथ रखो, क्योंकि अगर आप कहीं मर जाएं तो आपकी औलाद पर कोई शफकत भरा हाथ रखने वाला हो।
فرمایا چوتھا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف کر دے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پانچواں گناہ، خطرناک گناہ، اہم گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا ہے۔ جادوگر کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، حتیٰ کہ اس کے گھر کا ہر چیز حرام ہے۔ جادوگر انسان یہ سمجھے کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہے۔ خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے پر اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم آپ پر برقرار رہے تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا۔ انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی ان گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے تمام قریبی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل دا اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔